Okay, so let's start our today's. Okay, so let's start our today's class. अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में. प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट परमानेंट मैग्नेट्स, क्या आपके परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं. आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अच्छा, जो सिंपलेस्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है दैट कैन बी मेड बाय अ कॉइल. ठीक है, आपका जो सिंपलेस्ट मैग्नेट होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल. लेट्स सपोज कि मेरे पास, और इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि हम मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए व्हेन वी आर डूइंग द एप्लीकेशन, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए वी यूज़ आयरन. ठीक है, हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं. तो इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए वी हैव एन आयरन, हम ऊपर सॉफ्ट आयरन होते हैं. इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी कॉइल वाउंड कर देते हैं. ठीक है, वी वाउंड आर कॉइल इन दिस शेप. ये जो कॉइल आपकी होती है पूरी इसकी तरह चारों तरफ जहाँ पे जो वाउंड हुई होती है, ये जो आपकी कॉइल में से जब आपका करंट फ्लो करता है तो इस कॉइल में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड आपको ये जो आपने आयरन का पीस में डाला होता है, दैट आयरन पीस ऑल्सो गेट्स मैग्नेटाइज, वो भी आपको जो मैग्नेटाइज हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये आपका सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है. एंड देन आई हैव टोल्ड यू कि आपको जो डायरेक्शन होती है करंट की, जो फ्लो हो रही होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी बेसिस पे फिर हम जब फाइंड आउट करते हैं कि आपका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ है, साउथ पोल आपका किस तरफ है. लेकिन नॉर्मली अगर हमने लेट्स सपोज कि हमने एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पर्पस होता है वो सिर्फ ये होता है कि इट हैज टू अट्रैक्ट समथिंग. उसने किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. वी डोंट केयर कि वो नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट कर रहा है या साउथ पोल से अट्रैक्ट कर रहा है. तो अगर आपका जो लेवल है, आपका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को आपने अट्रैक्ट करना है, एंड फॉर दैट पर्पस it is not necessary that you find out कि north pole किस तरफ है, south pole किस तरफ है. Anyhow I have told you earlier कि if you want to find out the north pole कि north pole आपका किस तरफ है, for that you will be using your right hand grip rule. आप जब अपना right hand grip rule use करेंगे, and by using that right hand grip rule you can easily find out the north and south pole of a magnet. अगर मैं अपना right hand grip rule use करता हूँ तो इसमें मुझे पता चलता है कि मेरा ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट में यहाँ पे जो वो मेरा नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, यहाँ पे जो मेरा वो साउथ पोल क्रिएट होगा. तो ये आपका मैग्नेट है. दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रोमैग्नेट. अच्छा, इसमें आपने ये जो बार डाली हुई है, दिस बार इज बेसिकली योर आयरन. ठीक है, ये जो आपकी है वो सॉफ्ट आयरन की बार है, एंड यू नो दैट आयरन इज योर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन जो आपका वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है. इट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड इट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज एज वेल. तो एज लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, दिस आयरन विल स्टे मैग्नेटाइज. और ये आपका जब आयरन मैग्नेटाइज रहेगा, इट विल अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल. ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही आप जो वो करंट का फ्लो जो है वो स्टॉप कर देंगे, then what will happen, since iron is a soft magnetic material, so it will lose its magnetism very quickly. It will lose its magnetism very rapidly, जिसकी वजह से you can say कि आपका जो आयरन होगा it will lose its magnetism. अपनी मैग्नेटिज्म जो वो अपनी लॉस्ट कर चुका होगा, बहुत ही क्विकली लूज करेगा. तो दिस इज व्हाई वी यूज आयरन इन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम जो वो आयरन ही को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. तो ये आपका जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसका जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम फाइंड करते हैं यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल. यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट? ओके, तो ये तो आपका मैंने एक सिंपल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया. ये जो आपका सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये आपका यू कैन से कि इट्स जस्ट अ बार मैग्नेट. ये आपका बार मैग्नेट है, लेकिन बेसिकली हम यूज करते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. हमारे पास भी होते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो हैव हॉर्स शू मैग्नेट्स एज वेल. तो उस जो हॉर्स शू मैग्नेट्स आपके पास होते हैं, उन हॉर्स शू मैग्नेट्स में आपके वो किस तरीके से कॉइल बाउंड होती है, इसको हम देख लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो हॉर्स शू आपका मैग्नेट होता है दैट इज लाइक दिस. ठीक है, उसमें आपका जो वो हॉर्स शू होता है. तो लेट मी मेक अ हॉर्स शू फॉर यू. इस तरीके से जब आप एक हॉर्स शू होता है, ठीक है, इस तरह का आपका एक मैग्नेट होता है जो कि नॉर्मली आपका हॉर्स शू मैग्नेट कहलाता है. अगर आपने टेम्पररी हॉर्स शू मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस पर कॉइल बाउंड करते हैं. तो कॉइल जो आपकी होती है वो इस तरीके से आपकी बाउंड की जाती है कॉइल इसमें.
कॉइल जो आपकी वो इस तरीके से यहाँ पे बाउंड की जाएगी। लेट्स सपोज कि कॉइल आपकी इस तरीके से बाउंड होगी। ठीक है, अब इसमें देखो करंट आप, इफ योर करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो करंट आपको जब वो इसमें इस डायरेक्शन में जब वो रोटेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट आपका ये रोटेट करेगा एंड व्हेन द करंट विल रीच हियर, तो यहाँ से फिर क्या करेगा, इट विल रीच हियर और फिर यहाँ से इट विल बी गिवन turns like this। ठीक है, सो योर करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। करंट आपको यहाँ से जाएगा इस तरीके से, जब इस कॉइल में सर्कुलेट करेगा देन इट विल गो हियर, और यहाँ पे जाने के बाद जो इस कॉइल में वो आपका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देखो इस नीचे वाली कॉइल जो था उसमें वो नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, और इस वाली कॉइल में जो है वो आपका ऊपर की तरफ करंट जो आपका वो इस तरह रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम कॉइल को इस तरीके से बाउंड करते हैं दोनों कॉइल्स को, कि दोनों कॉइल्स में जो हमारा करंट है वो इट शुड हैव डिफरेंट डायरेक्शन, इट शुड हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल अपना यूज करते हो, तो राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करें तो मुझे आइडिया होता है कि मेरा जो करंट इसमें जब इस तरीके से करंट आपको रोटेट कर रहे हैं, इफ द करंट इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला जो एंड होगा दैट एंड विल बिकम द नॉर्थ पोल। ये एंड जो आपके वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये जो एंड आपका दिस एंड विल बिकम द साउथ पोल। ठीक है, तो ये एंड जो आपका वो साउथ पोल बन जाएगा। सो इस तरीके से व्हाट आई हैव डन, मेरे पास एक हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इस हॉर्स शू इलेक्ट्रिक मैग्नेट के आपके पास दो एंड्स हैं, वन ऑफ द एंड हैज बिकम नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड हैज बिकम साउथ पोल। सिंस सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द टू एंड्स, ये जो आपके हॉर्स के दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, and both these ends, both these coils have the same number of turn। तो आपकी जो मैग्नेटिक पावर बनती है, जो मैग्नेटिक एबिलिटी क्रिएट होती है ऑन बोथ दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, दोनों पे जो है सेम अमाउंट की सिमिलर जो है वो मैग्नेटिक पावर जो आपकी वो क्रिएट होती है। तो अगर आप इसके करीब कोई अपना ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसके करीब यहाँ पर अपनी कोई मेटल की रॉड लेकर आता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सपोज इधर की रॉड, if I place my magnetic rod here, then what will happen, this south pole will develop north pole here। इस south pole की वजह से जब यहाँ पे north pole induce होगा, इस north pole की वजह से यहाँ पे जब आपका south pole induce होगा, and then this whole bar will be attracted toward this horseshoe magnet। और आपकी जो बार है, ये बार आके क्या करेगी, इसके साथ आपकी जो वो अट्रैक्ट हो जाएगी, आपके आगे से जो अटैच हो जाएगी। so this is how इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड। और ये आपका जो है वो मैग्नेट वक्त तक रहेगा जब तक कि इसमें से करंट फ्लो करेगा। वंस द करंट इज स्टॉप्ड फ्लोइंग, करंट इज नॉट फ्लोइंग, देन इट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म। वो जो अपनी मैग्नेटिज्म है, अपनी मैग्नेटिज्म को फिर आपको जब क्विकली आपका जब वो लूज कर जाएगा। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये आपके नंबर ऑफ डिवाइसेस आपका मतलब कि काम और यूज हो रहा है। जिसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिज्म यहाँ पे क्रिएट होगी, दैट डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, ठीक है, आपके पास जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, यू हैव अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो मैग्नेटिज्म आपकी यहाँ पर होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंड व्हाट आर दोस फैक्टर्स? पहला फैक्टर आपका करंट। ठीक है, पहला फैक्टर आपका करंट है जो कि इस कॉइल से फ्लो कर रहे हैं। करंट कॉइल के क्या है? कॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो करंट आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी, और अगर करंट आपका कम फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी वो भी आपकी कम होगी। तो जो पहला फैक्टर है जिसपे कि आपका मैग्नेटिज्म जो है वो डिपेंड करती है यहाँ पे, वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर कि करंट की क्वांटिटी क्या है। सेकंड जो फैक्टर है जिसपे कि आपकी डिपेंड करती है कि आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सेकंड फैक्टर दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स।
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे कॉइल आपकी वाउंड की हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस पर कैसे डिपेंड करते हैं, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके भी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर कॉइल में आपकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगी तो आपके जो मैग्नेट बनेगा दैट मैग्नेट विल बी अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, मैग्नेट आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। और अगर आपकी जो कॉइल है उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न आपकी जो कम होगी तो जो मैग्नेट आपका होगा दैट विल बिकम अ वीक मैग्नेट। तो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है दैट स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एज वेल। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल की इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो सेकंड फैक्टर आपका वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। तीसरा फैक्टर जिसपे कि मैग्नेटिज्म यहाँ पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो डिपेंड करती है मटेरियल यूज्ड एज कोर। ठीक है, मटेरियल यूज्ड एज कोर। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो जिस चीज में आपकी मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रही है, जिस मटेरियल में आपकी मैग्नेटिज्म यूज हो रही होती है दैट मटेरियल इज कॉल्ड योर कोर। वो मटेरियल आपका कोर कहलाता है। यहाँ पे मैंने आई टोल्ड यू कि मैंने यहाँ पे आयरन यूज किया है, यू कैन यूज अदर मैग्नेटिक मटेरियल एज वेल। तो ये जो आपका आयरन यहाँ पे आप यूज करते हैं, आयरन यूज करेंगे या आप स्टील यूज करेंगे या आप कोई भी दूसरा अलॉय यूज करेंगे तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप पे जो मैग्नेटिक पावर जो कितनी ज्यादा यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है। इवन अगर आप आयरन भी यूज कर रहे हैं तो आयरन भी आपको जो दैट आयरन हैज टू बी अच्छी क्वालिटी का आपका आयरन होगा, तो जो मैग्नेटिक पावर यहाँ पे क्रिएट होगी दैट विल बी ग्रेटर पावर आपकी ग्रेटर होगी। अगर आप पावर मैग्नेट जो है वो आयरन अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करेंगे तो उससे भी जो है ना इफेक्ट होगा मैग्नेटिक पावर मैग्नेट की। तो इस तरीके से जो है वो वी कैन यू कैन से कि आप जो ये तीन वो आपके फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो आपकी डिपेंड कर रही होती है। यस, एनी क्वेश्चन? सर जी फरमाएं। सर ये कर रहे हैं हॉर्स शू के करके हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है? देखो हमारे पास डिफरेंट ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स होती है जहां पे हमें जो वो बिल्कुल बार मैग्नेट नहीं चाहिए होता, तो ऐसी अप्लायंस है जहां पे हमें बार मैग्नेट नहीं चाहिए तो वहां पे फिर हम हॉर्स शू मैग्नेट हम यूज करते हैं। इसकी जो है मैंने एक एग्जांपल आपको पहले बताई थी जब हम कर रहे थे गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर अगर आप देखें तो गैल्वानोमीटर में आपको जो मैग्नेट था वो आपका हॉर्स शू मैग्नेट ही था हुआ था वहां पे। ठीक है, उसमें अगर तुम देखो तो तुम्हारा जो मैग्नेट था दैट वाज बेसिकली योर हॉर्स शू मैग्नेट। तो गैल्वानोमीटर जो आपको होता है वो एक आपके यूकेसी के आपके डिफरेंट अप्लायंसेस है जिसमें कि यू कैन यूज दीस टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आप हॉर्स शू मैग्नेट वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं हम लोग यानी ना? क्या होता है? हम इसे इसमें मैग्नेटाइज कर रहे हैं हॉर्स शू मैग्नेट को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ये बार मैग्नेट के करीब लाए तो बार मैग्नेट अटैच होगा या अपनी मैग्नेटिज्म उस पे ट्रांसफर कर इंड्यूस कर देगा? जब भी कोई चीज आपकी अटैच होती है तो उसका मैंने तरीका आपको मैंने क्या बताया, तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई चीज आपकी अटैच हो रही है मैग्नेट से तो सबसे पहले उसमें जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। सबसे पहले उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन होने के बाद चीजें जो आपकी जो है वो उससे अट्रैक्ट होती है, उससे अटैच होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये होगा आपने जो आयरन का रॉड जो है आपने जब इस मैग्नेट के करीब आप रखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले उस आयरन की बार के अंदर आपका क्या होगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। और ये जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिज्म इसके अंदर होगा दैट इंड्यूस मैग्नेटिज्म विल बी द वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग दिस मैग्नेट। वो इस मैग्नेट को जो है वो अट्रैक्ट करने में आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो दिस इज हाउ वी यूज दिस। तो इस तरीके से जो हम इसको जो है वो अटैच करते हैं इसको। ठीक है, यस, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके सर। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको होता है ये बहुत कॉमन आपकी डिवाइस है, बहुत सारी आपकी डिवाइस है जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका वो यूज हो रहा होता है। व्हाट आर दोस डिवाइसेस? वो डिवाइसेस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा उस पर कैसे यूज होता है। इलेक्ट्रिक बेल में जब आपका यूज हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैग्नेटिक रिलेज। ठीक है, रिले भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। उसमें भी आपका ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपका आप ही का यूज हो रहा है। इसमें भी है रीड स्विचेस। ठीक है, हमारे पास रीड स्विच होते हैं या आपके स्पेशल टाइप के आपके स्विच होते हैं। इस रीड स्विच के अंदर भी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा होता है। इसके अलावा भी है सर्किट ब्रेकर्स।
ठीक है, आपने सुना पढ़ा हुआ भी आपने, लेकिन इन डिटेल में भी आपको पूरी इसके डायग्राम बताऊंगा। पहले मैंने आपको इसको ओवरव्यू दिया था। तो जो आपको जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, उस सर्किट ब्रेकर में भी जो है हम अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑडियो एंड वीडियो टेप्स होती हैं, उनमें भी जो उनका जो हेड होता है, ठीक है, उनका जो बेसिक हेड होता है जो कि उन ऑडियो टेप्स में ऑडियो टेप डेटा रिकॉर्ड करने के लिए या उन ऑडियो टेप से जो वो डेटा जो होता है वो रीड करने के लिए जो उनका जो हेड होता है, हेड होता है, उस हेड जो होता है दैट इज ऑल्सो बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो भी जो आपका बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ही आपका इसमें होता है। तो ये आपके जो वो कुछ यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जो कि हम यूज करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर। सो वी विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह दीज यूजेस एज वेल इन द नेक्स्ट क्लास, कि किस तरीके से हम इन यूजेस को जो वो यूज करते हैं, हाउ दीज मतलब के डायग्राम के साथ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि किस तरीके से वो आपका इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है, मैग्नेटिक रिलेज आपका कैसे काम कर रहा होता है। सो वी विल बी इंशाल्लाह डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। Okay, if you don't have any question, I think you can leave now. सर अगर आपने वापस बता दिया है तो आप ये एक चीज बता देंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसकी सिंपल सर कुछ बता देंगे? देखो सिंपल सी डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेसिकली योर टेम्परेरी मैग्नेट्स दैट शोज मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। ठीक है, आपकी इसमें जब वो कॉइल होती है आपकी, उस कॉइल में जब आप करंट फ्लो करते हैं तो कॉइल में करंट फ्लो करने से मैग्नेटिज्म जो आपकी वो डेवलप होती है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाते हैं।